हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिशिका तोंगर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर वोकैब सीरीज वीडियो। हाँ जी, तो ये हमारी वोकैब सीरीज के रिगार्डिंग सेकंड वीडियो होने वाली है। कल की क्लास में हमने क्या करा था, सिनोनिम्स करे थे। आज की क्लास में हम वन वर्ड और इडियम्स करेंगे। हाँ जी, इंग्लिश की वोकैबुलरी में मैं आपको नोविस से एक्सपर्ट बना दूंगी। हाँ जी, नोविस क्या था, कल की क्लास में करा था हमने, याद करिए। नोविस था नौ सिखिया। हाँ जी, नियोफाइट, टाइड और रुकी। कुछ याद आया? याद करते रहिए साथ में। चलिए चलते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। हाँ जी, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टेम्प्स। वो इंसान जो स्टेम्प को कलेक्ट करता है और स्टडी करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैट लिस्ट बोलते हैं। हाँ जी, जो इंसान स्टेम्प कलेक्ट करता है, स्टडी करता है, उसे क्या बोलते हैं? फ्लैट लिस्ट बोलते हैं। और हाँ जी, ये जो हमारा वर्ड है न्यूमिस्मेटिस्ट, याद रखिए न्यूमिस्मेटिस्ट कौन होते हैं भाई? वो इंसान जो कॉइन कलेक्ट करता है। ये किससे रिलेटेड है? ये आपका कॉइन से रिलेटेड है। जो इंसान कॉइन कलेक्ट करता है और उनको स्टडी करता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये दोनों ही वर्ड आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव टू नेक्स्ट। हाँ जी, द लवर ऑफ मैन और मैनकाइंड। हाँ, जो इंसान और इंसान मतलब मानववादी होता है, मानवतावादी होता है, मानव प्रेमी होता है, उसके लिए हमारा एक टर्म है और उस टर्म को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिलांथ्रोपी। हाँ जी, फिलांथ्रोपी क्या होता है? मानव प्रेमी, मानवतावादी। ठीक है, फिलांथ्रोपी से हमारा एक फिलांथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलांथ्रोपिस्ट कौन होते हैं आपके? फिलांथ्रोपिस्ट होते हैं वो इंसान जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, वन हु वर्क्स फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। और दो हमारे वर्ड आते हैं इसी से रिलेटेड, इसी के सिमिलर। एक हमारा वर्ड है समैरिटन। ठीक है, समैरिटन को आप रिलेट करेंगे सम्राट से, कि भाई जो सम्राट लोग होते हैं वो क्या करते हैं? प्रजा की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। ठीक है, तो समैरिटन है। और एक हमारा वर्ड है अल्ट्रुइस्टिक। ओके, तो इन तीनों ही वर्ड का मतलब क्या होता है? ये तीनों ही कौन होते हैं आपके? फिलांथ्रोपिस्ट, समैरिटन और अल्ट्रुइस्टिक। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, जो इंसान के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, मानवतावादी होते हैं, मानव प्रेमी होते हैं, उन तीनों के लिए हमारा ये शब्द है। क्लियर हुआ? चलिए, समथिंग दैट विल क्योर और इलनेस। ठीक है भाई, वो चीज जो हर बीमारी की दवा है, जो हर बीमारी का इलाज है, तो उसे क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं रामबाण। और इंग्लिश में आपका एक बहुत ही प्यारा वर्ड है पैनेशिया। पैनेशिया क्या है भाई? रामबाण, हर बीमारी की एक दवा। मतलब पैनेशिया ऐसा वर्ड है कि जब से मतलब इंग्लिश में अगर ये वर्ड आपने नहीं करा तो फिर आपने कुछ भी नहीं करा। इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोई सा भी एग्जाम हो भाई, ऐसा कोई एग्जाम ना हुआ हो जिसमें ये वर्ड कभी पूछा ना गया हो। ठीक है, तो याद रखेंगे पैनेशिया क्या होता है? रामबाण, क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। राइट, चलिए, टेक एंड यूज द थॉट्स, इन्वेंशंस एक्सेट्रा ऑफ अनदर पर्सन एज वंस ओन। मतलब भाई दूसरे इंसान की चीजों को, दूसरे इंसान के काम को चुराकर ऐसे दिखाना कि जैसे वो आपने करा है। तो उसके लिए हमारा कौन सा टर्म आता है? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उसका मतलब होता है प्लेजियराइज। ठीक है, प्लेजियराइज का मतलब क्या होता है? दूसरे के काम को चुराना। ठीक है, दूसरे के काम को चुराना और उसको ऐसे दिखाना कि जैसे ये आपका काम है। ये वर्ड ज्यादातर यूज होता है अगर हम किसी के मतलब साहित्य की चोरी करते हैं। ठीक है, किसी के लिटरेरी टेक्स्ट की चोरी करते हैं, उसके लिए हमारा ये टर्म यूज होता है प्लेजियराइज। ठीक है, तो प्लेजियराइज क्या होता है? किसी के काम को चुराकर अपना दिखाना। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। मतलब खूबसूरत हैंडराइटिंग लिखने की आर्ट को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हाँ जी कैलीग्राफी। आपके स्कूल में भी होता होगा ना कैलीग्राफी कंपटीशन। तो कैलीग्राफी क्या होता है भाई? खूबसूरत हैंडराइटिंग लिखने का कंपटीशन। और कैलीग्राफर कौन होते हैं भाई? कैलीग्राफर होंगे वो इंसान जो खूबसूरत हैंडराइटिंग लिखते हैं। राइट, और एक हमारा वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है? कार्टोग्राफर। ठीक है, जब बात हो रही है कैलीग्राफर की तो चलिए कार्टोग्राफर भी याद कर लीजिए। कार्टोग्राफर कौन होता है भाई? वन हु मेक्स मैप। ठीक है, वो इंसान जो मैप बनाता है उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, अ शॉर्ट टेक्स्ट रिटर्न ऑन टॉम्बस्टोन। ठीक है भाई, जो उस पे कब्र पे जो एक शॉर्ट टेक्स्ट लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? चार हमारे ऑप्शन है भाई। कैलीग्राफी तो अभी हमने करा नहीं होगा, आंसर क्या होगा? एपिटैफ।
ठीक है, एपिटफ क्या होता है, जो कब्र पर लिखे हुए वर्ड होते हैं उनके लिए हमारा ये टर्म है एपिटफ। और ये जो एक्सटेम्पर है, हाँ जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। एक्सटेम्पर का मतलब क्या होता है भाई, वो स्पीच जो आप बिना किसी प्रिपरेशन के देते हो। ठीक है, बिना किसी तैयारी के जो आप स्पीच देते हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पर बोलते हैं। ओके, जब बात हो रही है स्पीच की तो एक हमारा टर्म आता है मेडन स्पीच। ठीक है, MAIDEN, मेडन। मेडन क्या होती है भाई, मेडन स्पीच होती है आपकी फर्स्ट। ठीक है, जो भी कोई फर्स्ट स्पीच होती है किसी की, कोई भी फर्स्ट चीज, ठीक है, किसी भी चीज की पहली शुरुआत के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं मेडन। ठीक है, तो याद रखेंगे तीनों वर्ड्स आपके। एपिटफ क्या है, अ शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉम्बस्टोन। और हमारा एक्सटेम्पर क्या है, स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। और मेडन स्पीच क्या होती है, फर्स्ट स्पीच। क्लियर हुआ? चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, इप्शिता नोज मेनी लैंग्वेजेस। तो ये जो है ना नोज मेनी लैंग्वेजेस, तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? ठीक है, वो इंसान जिसको बहुत सारी भाषाएं बोलनी आती है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो भाई उसे हम बोल सकते हैं पॉलीग्लॉट। अब देखिए पॉली में आपका क्या आ रहा है, पॉली का मतलब ही होता है मेनी। जैसे आपने मैथ्स में करा होगा ना पॉलीगन। पॉलीगन कौन होते हैं भाई, जिसकी बहुत ज्यादा साइड्स होती है, राइट? तो पॉलीग्लॉट्स कौन होते हैं, जो बहुत ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। ओके, तो वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। ओके, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हाँ जी, इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोलेंगे, इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलेंगे एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी किसे बोलते हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी को। इसको रिलेट करेंगे किससे, हाँ जी, एंट होते हैं ना आपकी चींटी, ठीक है, तो उससे आप इसको रिलेट करेंगे एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। चलिए इसी की बात पे आप मुझे क्या बताएंगे, हाँ जी, आप मुझे बताइए ये जो इकोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा खुद से गूगल करिए, सर्च करिए इकोलॉजी हम किसे बोलते हैं। तब तक हम चलते हैं आगे। हाँ जी, इकोलॉजी की बात हो रही है तो जरा मुझे ये भी बता दीजिए एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा गूगल करिए एंथ्रोपोलॉजी और इकोलॉजी क्या होता है करके मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ओके, हाँ जी, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड। हाँ जी, जहां पर आपके कॉइन्स को मैन्युफैक्चर करा जाता है उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे माइन नहीं बोलते, वेयर हाउस नहीं बोलते, फैक्ट्री नहीं बोलते, उसके लिए एक बहुत ही हमारा प्यारा सा टर्म है मिंट। ठीक है, मिंट कौन होता है भाई, मिंट क्या होता है, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। कॉइन्स या फिर टोकन्स, ठीक है, टोकन्स भी यहां पर हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और अभी जस्ट हमने क्या करा, जो कॉइन की स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट। ठीक है, और जो स्टैम्प की स्टडी कर रहा था उसे क्या बोल रहे थे हम, फिलैटलिस्ट। क्लियर हुआ? ओके, मूविंग टू लास्ट। हाँ जी, एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। वो जानवर जो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर पे भी रह सकता है उसे क्या बोलते हैं भाई, फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, एम्फीबियन। हाँ जी, एम्फीबियन कौन होते हैं, जो आपके पानी में भी रह सकते हैं प्लस आपका लैंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, अर्बोरियल कौन होते हैं, अर्बोरियल होते हैं जो आपके कहाँ रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं। ठीक है, अर्बोरियल कौन होते हैं, जो आपका पेड़ पर रहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। हाँ जी, अ पीस ऑफ केक। देखिए अ पीस ऑफ केक, केक कैसा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ना, आपको खा के बहुत अच्छा फील होता होगा, बहुत इजी फील होता होगा। अगर कभी आप बहुत ही मतलब लो फील कर रहे हैं तो अगर आप केक खा लोगे तो यू विल फील गुड, राइट? तो आ पीस ऑफ केक होता है एन इजी टास्क। ठीक है, बहुत ही आसान काम, बहुत ही आसान कार्य है। तो आ पीस ऑफ केक क्या है, एन इजी टास्क। और पीस ऑफ केक भाई क्या है तो इजी, बट एग्जाम में आपके काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इस वर्ड को। चलिए आगे मूव करते हैं, कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। अब देखिए इडियम्स का फायदा क्या है, इडियम्स ना आप पढ़ के ही समझ सकते हो कि भाई इसका मतलब क्या जा रहा है। क्या आप यहां पर समझ पाए, एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करना, भाई दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अनइक्वल कंपैरिजंस। ठीक है भाई, अनइक्वल कंपैरिजन करना, जिन दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता उनके बीच में कंपैरिजन करना, राइट? हाँ जी, बीट अराउंड द बुश, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब क्या होता है भाई, कि भाई मतलब सारी बातें कर ली घुमा फिरा के, पर जो मेन बात है वो बात नहीं करी। ठीक है, तो बीट अराउंड द बुश क्या होता है, यहाँ पे आंसर होगा टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, सारी बातें कर ली पर वो चीज नहीं कर रहे हो जो चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ के सारी फालतू की बातें करना, बातें घुमाना। ठीक है, बातें घुमाना भी आप बोल सकते हो, या फिर आप सिंपली टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, उसको बोलने के सिवाय दुनिया भर की सारी बातें बोलना। क्लियर हुआ?
चलिए मूविंग टू नेक्स्ट। हाँ जी, हिट द सेक। तो हिट द सेक भाई आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हिट द सेक उन इडियम्स में से है जिसका आप पढ़ के मतलब नहीं पता लगा सकते कि इसका मतलब क्या निकलेगा। तो याद रखेंगे हिट द सेक होता है गो टू स्लीप, मतलब सोने जाना। हिट द सेक या फिर गो टू द सेक, दोनों का ही मतलब क्या होता है, सोने जाना। और एक हमारा इडियम होता है गेट द सेक। ठीक है, ये जो हमारा इडियम है गेट द सेक, जरा इसको आप थोड़ा सा गूगल करें खुद से और एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि गेट द सेक का मतलब क्या होगा यहां पर। ओके, डार्क हॉर्स। हाँ जी, डार्क हॉर्स कौन है भाई? अब देखिए यहां पर बात करिए डार्क हॉर्स। ठीक है भाई, वो इंसान जिसका मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि वो जीत जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबको लग रहा होगा कि भाई मोदी जीतेंगे, बट अगर बाय चांस अगर राहुल गांधी जीत गए तो फिर क्या होगा भाई? वो क्या होंगे? वो डार्क हॉर्स होंगे। ठीक है, तो डार्क हॉर्स क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, जिसका किसी ने नहीं सोचा था कि भाई ये इंसान जीत सकता है, पर वो इंसान क्या हुआ? फाइनली जीत गया। ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। स्टोन्स थ्रो। तो स्टोन्स थ्रो का भाई मतलब क्या है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछे कि भाई आपका घर कितनी दूर है यहां से, तो आप उसे बोलोगे कि भाई बस तुम पत्थर फेंकना, जितनी दूर पत्थर जाएगा ना उतनी ही दूर मेरा घर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। ठीक है, तो स्टोन्स थ्रो क्या होता है आपका? शॉर्ट डिस्टेंस। कोई चीज क्या है? बिल्कुल ही कम दूरी पर है, शॉर्ट डिस्टेंस पर है, तो उसके लिए हमारा ये ईडियम बनता है स्टोन्स थ्रो। ओके, हाँ जी, केक वॉक। अब देखिए यहां पर क्या आ गया? केक वॉक आ गया। अभी हमने पीछे क्या करा था? अ पीस ऑफ केक करा था। तो केक को रिलेट करना है इजी से। केक वॉक क्या होता है भाई? एक बहुत ही इजी, समथिंग इजी। ठीक है, केक वॉक का मतलब क्या है? कुछ बहुत ही आसान, समथिंग इजी। क्लियर एवरीवन? चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट। हाँ जी, टू बरी द हैचेट। तो भाई बरी द हैचेट बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई पुरानी दुश्मनी को दबा दो। ठीक है, मिट्टी में गाड़ दो। पुरानी दुश्मनी कहते हैं ना भाई, मिट्टी मिट्टी पा दो, है ना। तो बरी द हैचेट क्या होता है? पुरानी चीजों को भुला के आगे बढ़ना। तो फाइट तो नहीं आएगा, स्टॉप टॉकिंग भी नहीं आएगा, आंसर आएगा टू एंड अ क्वारल। ठीक है, कोई लड़ाई थी, झगड़ा था, कुछ भी था, उस चीज को खत्म करना, एंड करना, फुल स्टॉप लगाना। ठीक है, तो बरी द हैचेट क्या होता है भाई? मिट्टी पा दो, जो भी तुम्हारी लड़ाई थी, शिकवा था, गिला था, सब पे मिट्टी पा दो, आगे बढ़ो, टू एंड द क्वारल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज निप इन द बर्ड। तो निप इन द बर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए बर्ड क्या होती है? बर्ड आपकी कली होती है। ठीक है, फ्लावर क्या होता है? फूल होता है। तो अगर आप कली को ही खत्म कर दोगे, काट दोगे, तो फ्लावर वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो निप इन द बर्ड होता है किसी चीज को स्टार्टिंग में ही खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। राइट, तो निप इन द बर्ड क्या होगा? डिस्ट्रॉय लेट नहीं होगा, टू डिस्ट्रॉय अर्ली, किसी चीज को पहले ही खत्म कर देना, निप इन द बर्ड। ओके, चलिए मूविंग टू आवर लास्ट। हाँ जी, कूल एज अ कुकुम्बर। अब देखिए यहां पर आप पढ़ के ही मतलब समझ सकते हैं, कूल एज अ कुकुम्बर। ऑप्शन देखे, चलिए ऑप्शन काटना भी सीखते हैं। यहां पर हैप्पी, एक्साइटेड, देखिए इरिटेटेड और एनॉयड ये तो नहीं होगा, नर्वस और फिर ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? काम एंड कंपोज्ड। ठीक है, कूल एज अ कुकुम्बर क्या होता है? जो इंसान बहुत ही शांत रहता है, एकदम कूल रहता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, बिल्कुल हमेशा क्या रहेगा? शांत रहेगा। इसे आप रिलेट कर सकते हैं किससे? महेंद्र सिंह धोनी से। महेंद्र सिंह धोनी को देखा है, वो हमेशा चाहे कितनी भी डेंजर सिचुएशन हो, कितना इंडिया बिल्कुल हारने के कगार पर हो, फिर भी वो एकदम धैर्य रखते हैं, शांति बना के रखते हैं और अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जब हमारे बाकी कोई भी क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, वो उस सिचुएशन में भी बिल्कुल कूल एज अ कुकुम्बर रह के अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे हमारी क्लास एंड होती है। मिलते हैं कल एक मजेदार सेशन के साथ। सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।